होता है ना कि फैमिली फंक्शन में नहीं जा रहे, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, वो पता नहीं क्या अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं, मेरे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तो हमें बहुत वो हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है ना। दैट मींस यू आर नॉट सोशली हेल्दी, ठीक है। तो आपको ये भी करना है, आपको फैमिली फंक्शन में जाना है, आपको फ्रेंड्स की पार्टीज में जाना है, ठीक है, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर, दैट मींस यू आर फिट, ठीक है। अब जैसे कि हेडेक हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, तो ये सारे के सारे हमारी मेंटल एंड सोशल हेल्थ प्रॉब्लम है। नींद पूरी लेनी है। अब मुझे पता नींद पूरी करने के लिए क्या करते हो, रात को 2 बजे तक फोन चलाओगे, फिर 2 बजे सोओगे और फिर सुबह 12 बजे उठोगे, तो ये इसको अच्छी नींद लेना नहीं कहते हैं भाई। आपने उतने घंटे सो लिए, बट वो आपके सोने का समय नहीं था, ठीक है, वो आपके जागने का समय था। लेकिन आपने कि हमको तो 8 घंटे की नींद चाहिए, मैम ने बोला था, बट बेटा ऐसा थोड़ी बोला था कि रात को 2 बजे तक फोन चलाओ फिर दोपहर के 12 बजे तक उठो, नहीं। So a disease is a condition in which normal functioning of the body or mind is disturbed, है ना। हमें बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो ना हमको खाना खाना अच्छा लगता है ना हमको पढ़ाई में मन लगता है, वो तो वैसे भी नहीं लगता, ठीक है। तो ना हम खाना खा पाते हैं अच्छे से, ना हम पढ़ाई कर पाते हैं, ना हम फोन चला पाते हैं, क्योंकि हम बीमार हो जाते हैं, फिर हम पड़े रहते हैं, ऐसे लेटे रहते हैं, ठीक है। दैट मींस हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक हो। एक बात मुझे आपको बतानी है कि एनवायरमेंट फैक्टर का मतलब ना सिर्फ आप हमेशा ये मत सोचना कि भाई हमारे आसपास गंदगी है, ठीक है, कूड़ा कबाड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, तो ये हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है एंड इसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जो हमको दिखती नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एंजाइटी के बारे में, ठीक है, तो ये एंजाइटी ऐसे नहीं है कि बाहर कचरा पड़ा हुआ है तो हमें भाई एंजाइटी हो जाएगी, इधर कूड़ा पड़ा हुआ है हमें एंजाइटी हो रही, नहीं। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, इससे भी बहुत 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 फर्क पड़ता है। अगर आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कुछ कुछ एक दूसरे को बोलते ही रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, कभी किसी को किसी को अप्रिसिएशन नहीं देते हैं, ठीक है, हमेशा उसको बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो भी वो इंसान, उसको बुखार नहीं होगा, उसको खांसी नहीं होगी, उसको जुकाम नहीं होगा, बट उसको अंदर ही अंदर ना एक तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, दूसरा एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से डिजीज है, और ये बुखार खांसी जुकाम इन सबसे बड़ी डिजीज है, ठीक है, जो किसकी वजह से फैलता है, ये हमारे एनवायरनमेंट की वजह से फैलता है। तो रेदर देन कि हम ये सिर्फ कूड़े कचड़े पे ध्यान दें, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, वो हमको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, है ना। आपके आसपास कितनी शांति है या फिर कितने चिल्लम चिल्ली एक दूसरे को बैड वर्ड्स बोले जा रहे हैं, इससे दिमाग को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ठीक है भाई वो अपना लड़ रहे हैं ना, अपना कर रहे हैं, मेरे को कोई थोड़ी कुछ बोल रहा है ना, लेकिन धीरे 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 आपको भी उसी चीज की आदत हो जाएगी, है ना। और फिर जब लोग आपको भी बोलेंगे ना वही सेम चीजें, तो आप बोलोगे हाँ ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है, लेकिन एक वक्त आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप वो चीज डिजर्व नहीं करते थे, बट ड्यू टू योर एनवायरमेंटल कंडीशन आपने वो चीज अडेप्ट कर ली एंड अब आपको एंजाइटी है, बहुत सारी डिजीजेस है, ठीक है। सो प्लीज इनसे भी हमको बचना चाहिए, ठीक है, यही बात मुझे आपको बतानी थी। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अभी मैंने बता दिया बहुत डिटेल में, प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान रखें, कूड़े कबाड़े के अलावा भी ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, है ना, जो आपको हमेशा बुरा बुरा बोलेंगे, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यू आर बेस्ट, बस आपको इतना पता होना चाहिए, यू आर बेस्ट, यू आर डूइंग गुड, और कोई आपके बारे में केयर नहीं करता तो उनके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं हेल्थ दी अल्टीमेट ट्रेजर का वन शॉट, यानी कि एक ही बार में हम पूरे चैप्टर को कर देंगे फिनिश। सो ये हमारा रैपिड रिवीजन रहेगा, हर एक चीज हम कवर करेंगे, राइट। सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड देखो सबसे पहले तो भाई आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, हमारा चैप्टर का नाम ही है हेल्थ, है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, क्या आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं? यस और अगर आपका आंसर हाँ है तो आप किस बेसिस पे अपने आप को हेल्दी समझते हैं? कैसे आप बोलते हैं कि यस मैम आई एम फिट, आई एम हेल्दी, कैसे बोलते हो जल्दी बता दो। देखो हम ना एक इंसान को हेल्दी कब बोलते हैं, जब वो बीमार नहीं होता है तब बोलते हैं। देखो ये तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। हेल्दी पर्सन का मतलब क्या होता है, वो हर तरीके से फिट होना चाहिए, मेंटली, सोशली, फिजिकली, हर तरीके से अगर कोई इंसान फिट है तभी वो हेल्दी पर्सन में काउंट होगा, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं कहलाएगा, राइट। तो अब आप मुझे बताओ क्या आप हेल्दी हो? यस। WHO के बारे में आपने सुना है? यस आपने सुना होगा ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अकॉर्डिंग टू WHO एक हेल्दी पर्सन कौन होता है? जो मेंटली फिट हो, जो सोशली फिट हो, है ना, जो फिजिकली फिट हो। अगर ये तीनों चीजें हैं किसी के पास,
है ना, किसी ने ये तीनों चीजें मेंटेन कर ली हैं ऑफ कोर्स, और कोई उसको डिजीज ना हो, तो हम बोलेंगे यस ही इज फिट, ठीक है, तब वो इंसान एकदम कैसा हो जाएगा, फिट हो जाएगा. सो व्हाट इज हेल्दी, यू नो. अब समझ में आ गया हेल्दी क्या होता है. आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरीके से फिट होना पड़ेगा, तीनों तरीके से फिट होना पड़ेगा, ठीक है. नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे 3 मेन डायमेंशंस है हेल्थ को लेके. अभी जो हमने बात की, वन इज फिजिकल हेल्थ, सेकेंड वन इज मेंटल हेल्थ एंड थर्ड वन इज सोशल हेल्थ, ठीक है. फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब होता है, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, सारे काम एकदम टाइम पे कर रही है, सही से कर रही है ना. ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बैठ रहे हो और फिर आप खड़े नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि घुटनों में दर्द हो रहा है. अगर ऐसा है दैट मीन्स यू आर नॉट फिट, ठीक है. एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ, फिटनेस, एब्सेंस ऑफ पेन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना. आप देखो, आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप में फिटनेस होनी चाहिए, आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर आप एक बार जाके बैठ गए हो तो भाई आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट फिजिकली फिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ. अगर हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. देखो, एक पर्सन को फिजिकली फिट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड वन इज मेंटली फिट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ, आप शरीर से देखने में बहुत सही लग रहे हो, ठीक है, लेकिन आप डिप्रेशन में हो, आप बैठ के पता नहीं क्या क्या चीजें सोचते रहते हो, दैट मीन्स ऑल्सो यू आर नॉट फिट, ठीक है. तो इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना है, साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है. आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक. नाउ सोशल हेल्थ के बारे में बात करें, एबिलिटी टू इंटरैक्ट वेल विद अदर्स. देखो, हमारे आसपास ना बहुत सारे लोग हैं, इवन आप खुद भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप ना किसी से व्हाट्सएप पे बात कर लेते हो, किसी से इंस्टा पे बात कर लेते हो, है ना, लेकिन जब वो पर्सन सामने आता है तो आप उस तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, आप उस तरीके से उसके सामने चीजों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट सोशली हेल्दी, ठीक है. आप सोशली लोगों से इंटरैक्ट सामने से नहीं कर पा रहे हैं, है ना. तो अगर ऐसा भी है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत क्राउडेड एरिया में बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लग जाता है, ठीक है, या फिर हम अवॉइड करते हैं किसी पार्टी में जाना, शादी में जाना, क्यों, क्योंकि हम किसी से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते, है ना, हमें वो अकेला रहने वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. तो ये भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि वी आर नॉट फिट, ठीक है. तो ये भी हमारे अंदर होना चाहिए, सोशली भी हम हेल्दी होने चाहिए, है ना. जैसे फ्रेंडशिप, फैमिली बॉन्डिंग होता है ना कि फैमिली फंक्शन में नहीं जा रहे, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, वो पता नहीं क्या अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं, मेरे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तो हमें बहुत वो हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है ना. दैट मीन्स यू आर नॉट सोशली हेल्दी, ठीक है. तो आपको ये भी करना है, आपको फैमिली फंक्शन में जाना है, आपको फ्रेंड्स की पार्टीज में जाना है, ठीक है, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए. अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर, दैट मीन्स यू आर फिट, ठीक है. A person is truly healthy only when all 3 aspects are balanced. एक पर्सन हेल्दी तभी होगा जब उसके पास ये तीनों की तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो, हम क्या समझते हैं कि भाई हम बीमार नहीं हैं, है ना, मुझे बुखार नहीं है, मुझे सर्दी नहीं है, मुझे जुकाम नहीं है, दैट मीन्स मैं फिट हूं. तो अभी मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हेल्थ इज नॉट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक. सिर्फ बीमार ना पड़ना ही आप के लिए ये नहीं बताता कि दैट यू आर हेल्दी, ठीक है. ओके, सो बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट ऑलवेज मीन्स हेल्दी. हमेशा मतलब ऐसा कि भैया बीमार नहीं पड़ रहे हो, बोलते हैं ना, मैं तो 1 साल से बीमार नहीं पड़ा, मुझे 6 महीने से बुखार नहीं आया, मुझे सर्दी जुकाम नहीं हुआ, दैट मीन्स इट नॉट कंसिडर्ड एज यू आर सो मच हेल्दी, ठीक है. लोनलीनेस, स्ट्रेस, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शंस कैन हार्म हेल्थ, ठीक है. मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम कैन ऑल्सो लीड टू अ फिजिकल सिम्टम्स सच एज, जैसे कि हेडेक हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है. तो ये सारे के सारे हमारी मेंटल एंड सोशल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है. बीमार ना पड़ना ही एक हेल्दी नहीं माना जाता है, ठीक है. अगर आप इन सब से हेल्दी हो, आपको हेडेक नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं है, आपको एंजाइटी नहीं हो रही, आपका पता नहीं बेवजह वेट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, ठीक है. सो ये सारी की सारी चीजें फिट है, दैट मीन्स यू आर फिट. ओके, नाउ
देखो आयुर्वेदा एंड हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन पहले के टाइम पे भी तो लोग फिट हुआ करते थे, है ना। वो अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने एनवायरमेंट को फिट रखते थे। तो अगर हम आज के टाइम पे भी ये चीज अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास से अभी भी जा सकती हैं, और अभी भी हम बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं, हमें अंदर से बहुत अच्छा फील हो सकता है, ठीक है। सो आयुर्वेदा कंसिडर्ड हेल्थ एज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड एनवायरमेंट। तो देखो भाई, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग तो आपका बॉडी, माइंड एंड एनवायरमेंट, अगर ये तीन चीज बैलेंस है, दैट मीन्स यू आर फिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग अपना दिनचर्या बनाते थे, है ना। जैसे अभी हम कहते हैं ना, टाइम टेबल है, डेली रूटीन है, सुबह उठ के ये करना है, दोपहर को ये करना है ना, आज इतनी पढ़ाई करनी है, आज टाइम निकाल के इससे बात करनी है, तो ये आपका दिनचर्या है, दिस इज योर डेली रूटीन। तो पहले के टाइम पे भी लोग क्या करते थे, इसको ना ऐसे शेड्यूल कर देते थे, बांट देते थे कि इस टाइम पे हम ये करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, डांस करते थे वो लोग, क्या करते थे वो, कराटे वगैरह करते थे, है ना। जो सैनिक आपने देखा होगा, लड़ाई वगैरह, वो सारी चीजें करते थे, बहुत सारी चीजें उनकी होती थी, और ये उनका दिनचर्या था, है ना, टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी, टू कीप देमसेल्व्स फिट, ठीक है। तो दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, ठीक है। ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, प्रकृति यानी कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस, and practices like yoga, meditations and mindfulness improve overall health। तो वो लोग योगा वगैरह करते थे, meditations वगैरह करते थे, जो आज के टाइम पे तो भाई 90% मिसिंग है ना। आज के टाइम पे 90% मिसिंग है। अभी देखो, अभी क्या है, आज है हमारा 31 दिसंबर, ठीक है। एंड आज आप लोगों का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि भाई कल से देखना, यूं मेरा कमबैक हो जाएगा पढ़ाई में, यूं हम खुद को चेंज कर लेंगे। तो आज बहुत ज्यादा मोटिवेशन है आपको, कल भी रहेगा, ठीक है। जनवरी के 2nd डे भी रहेगा, 3rd डे भी रहेगा, 4th डे भी रहेगा, ठीक है। मैं चलो मान लेती हूँ 5th डे भी रहेगा, लेकिन उसके बाद आप फिर से उसी रूटीन में आ जाओगे, नहीं भाई बहुत हमने फॉलो कर लिया। अरे बेटा, 2 दिन उसको फॉलो करके आप समझ रहे हो कि नहीं हमने बहुत ज्यादा कर लिया, ऐसे कैसे चलेगा। आप कम से कम 2 महीने करके देखो, फिर देखो वो आपके दिनचर्या का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। आप ये रेजोल्यूशन लो ना, दूसरों के बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो। आप ये रेजोल्यूशन लो कि आपको फिट रहना है, ठीक है। ये आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए। क्या आप ये रेजोल्यूशन लोगे? हाँ, मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो ये जो योगा है, मेडिटेशंस है, ठीक है, ये आपके दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। सुबह उठते ही बराबर आपको ये नहीं देखना है कि ओ माय गॉड मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, इसने मुझे मैसेज किया, है ना, इसने मेरी स्टोरी लाइक की, इसने मेरा पोस्ट लाइक किया। तो ये नहीं होना चाहिए। सुबह उठते ही फोन को भूल जाओ कि आपके पास फोन भी था, ठीक है। आपको क्या फोकस करना है कि अपने आप को आप किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, आपको इस पे फोकस करना है। ओके, नाउ हाउ वी कैन स्टे हेल्दी। अब भाई हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, ठीक। अब हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होगा भाई, देखो इतना प्यारा प्यारा खाना है, आपको जंक फूड से दूर रहना है ना। आप, मुझे पता है कि आज और कल सारे के सारे चीट डे मनाने वाले हैं, बोलेंगे कि मैम हम ना बाद में थोड़ा सा ये अपना ना डाइट वाइट ठीक कर लेंगे, क्योंकि 31 एंड 1 है, तो इसमें तो पार्टी बनती है ना, इसमें तो हम बहुत सारा जंक फूड खाएंगे, इसमें तो पार्टी बनती है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन यू हैव टू फॉलो दिस, फोन कम चलाना है, स्क्रीन टाइम कम कर दो, योगा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। तो हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या होना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छे से सोना है ना, नींद पूरी लेनी है। अब मुझे पता नींद पूरी करने के लिए क्या करते हो, रात को 2 बजे तक फोन चलाओगे, फिर 2 बजे सोओगे और फिर सुबह 12 बजे उठोगे, तो ये इसको अच्छी नींद लेना नहीं कहते हैं भाई। आपने उतने घंटे सो लिए, बट वो आपके सोने का समय नहीं था, ठीक है, वो आपके जागने का समय था। लेकिन आपने कि हमको तो 8 घंटे की नींद चाहिए, मैम ने बोला था, बट बेटा ऐसा थोड़ी बोला था कि रात को 2 बजे तक फोन चलाओ फिर दोपहर के 12 बजे तक उठो, नहीं, ठीक है। आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई को बैलेंस करो, है ना, हर चीज को, अपनी डेली एक्टिविटीज को बैलेंस करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि भाई आपका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, रेजोल्यूशन ले लो फटाफट से जाके, ठीक है। अवॉइडिंग टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो नशे वाली चीजों से दूर रहो, ठीक है, नशे वाली चीजों से दूर रहो, बिल्कुल भी इसके आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। से नो टू ड्रग्स, ओके। नाउ
नेक्स्ट हमारा बैलेंस डाइट में देखो, बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट? उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारी की सारी चीजें हमारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होती हैं, जो हमें हेल्दी रखने में, हमें हमारी स्ट्रेंथ को इनहांस करने में, ठीक है, हमें ताकतवर बनाने में, हमारे मसल्स को बिल्ड करने में, हमारे बॉडी में जो आयरन की कमी हो जाती है उसको दूर करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए बैलेंस डाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ और यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में बात करें, क्लीन एनवायरमेंट के बारे में। सी, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह सब कर रहे हैं, तो हम हेल्दी है। लेकिन अगर हमारा सराउंडिंग ही क्लीन नहीं है, अगर हमने अपना घर चमका लिया, लेकिन जैसे ही हम बाहर जा रहे हैं यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मक्खियां भिनभिना रही हैं, है ना, तो भी आप बीमार पड़ोगे, है ना, तो भी आप क्या पड़ जाओगे बेटा, तो भी आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसके लिए ना आपका एनवायरमेंट शुड ऑल्सो क्लीन, आपका एनवायरमेंट भी क्लीन होना चाहिए। और वो क्लीन कौन करेगा? आप सब मिलके क्लीन करेंगे, हम सब मिलके क्लीन करेंगे, है ना। अब ऐसा थोड़ी कि अपने घर का कूड़ा दूसरों के घर के आगे लगा दो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। इससे भी आपने सिर्फ अपना अपना घर साफ किया है भाई, पूरा आपका एनवायरमेंट तो अभी भी गंदा पड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसे ही कूड़ा नहीं फेंक देना चाहिए, है ना। सो क्लीन सराउंडिंग रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, ठीक है। अगर हमारे आसपास गंदगी नहीं होगी तो डिजीजेस भी नहीं होंगी, है ना। एयर पोल्यूशन कॉज एस्थमा, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर एयर पोल्यूशन है तो हमें एस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कफ हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में हमको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। पानी से जो डिजीजेस होती हैं, अगर पानी हमारा क्लीन नहीं है तो हमें वाटर रिलेटेड डिजीज भी हो सकते हैं। अभी देखो, आप सबको पता है कि दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर का AQI कितना ज्यादा हाई चला गया है ना, 1000 तक हमारा AQI चला गया, विच इज वेरी 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 डेंजरस, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हम स्टेप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम और ज्यादा गंदगी कर रहे हैं, हम और ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, जबकि हमको इस चीज को रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, AQI अगर बहुत ज्यादा हाई है तो वो किसको हार्म करेगा? हमें ही अल्टीमेटली हार्म करेगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट ना, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, है ना, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, राइट। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स टेल्स हाउ पोल्यूटेड द एयर इज, एंड अभी दिल्ली एनसीआर बहुत 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 ज्यादा पोल्यूटेड है। सो हम अगर कितना भी नहा ले, है ना, कितना भी अच्छा खाना खा ले, लेकिन सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते, सांस तो हमको लेना पड़ेगा। और हम कौन सी हवा में सांस ले रहे? वो जो बहुत ज्यादा हाईली पोल्यूटेड है, विच डायरेक्टली इन्फेक्ट आवर लंग्स, हम ऐसी सांस ले रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमको अपना क्लीन एनवायरमेंट रखना है, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, ठीक है, तभी हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह पाएगी और हम इन खतरनाक बीमारियों से बचेंगे। ओके, नाउ हाउ डू वी नो वी आर अनवेल? अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा भाई कि हम बीमार हो गए हैं? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ना कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको साइन करते हैं, आपकी बॉडी को इंडिकेट करते हैं कि दैट यू आर नॉट वेल, ठीक है। तो सिम्टम्स एंड साइन के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज पेशेंट फील? अगर आपको पेन है, टायर्डनेस है, नोजिया है, दैट मीन्स यू आर नॉट वेल, ठीक है। साइन क्या है? व्हाट कैन बी सीन और मेजर, कि भाई आपने चेक कर लिया ऐसे, ओह मेरा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, यानी कि मुझे बुखार हो गया, ठीक है, आपको रैशेस हो गए, आपको स्वेलिंग हो गई। सो दिस इज द साइन दैट यू आर नॉट वेल। एक होता है इंडिकेशन, एक होता है सिम्टम, एक होता है साइन, ठीक है। तो इन चीजों से वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि यस वी आर वेल और नॉट। ओके, सो डॉक्टर यूज साइन एंड सिम्टम्स टू डायग्नोज डिजीज। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके अंदर तो झांक के नहीं देखते ना, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो आपके सिम्टम्स से, वो आपके साइन से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई आप बीमार हैं, आप कितने बीमार हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं डिजीज कॉज एंड टाइप्स, ठीक है। डिजीज कॉज एंड टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो डिजीज क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमारी जो बॉडी है,
ठीक है, वो नॉर्मल जिस तरीके से फंक्शन करती है, जिस तरीके से काम करती है, उस तरीके से काम नहीं कर पाती है ना, दैट मीन्स हम बीमार पड़ गए हैं। सो अ डिजीज इज अ कंडीशन इन विच नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड इज डिस्टर्ब, है ना, हमें बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो ना हमको खाना खाना अच्छा लगता है ना हमको पढ़ाई में मन लगता है, वो तो वैसे भी नहीं लगता, ठीक है, तो ना हम खाना खा पाते हैं अच्छे से, ना हम पढ़ाई कर पाते हैं, ना हम फोन चला पाते हैं, क्योंकि हम बीमार हो जाते हैं, फिर हम पड़े रहते हैं, ऐसे लेटे रहते हैं, ठीक है, दैट मीन्स हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिजीज को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, वन इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड अनदर वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, ऐसे डिजीजेस जो फैलते हैं, है ना, जो पर्सन टू पर्सन फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, जो जेनेटिक्स होते हैं या फिर जो एनवायरमेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। सो टाइप ऑफ डिजीज के बारे में अगर हम बात करें, सो डिजीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, देखो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, जो पैथोजन से, जो बैक्टीरियाज वगैरह से फैलते हैं, है ना, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पैथोजेंस की अगर हम बात करें, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, दे आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, वर्म्स, तो ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने के काम करते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ये फैलते कैसे हैं, जैसे कि अगर हम कफ एंड स्नीज के बारे में बात करें तो अच्छी, अगर मैंने अभी ऐसे कर दिया, मैंने स्नीज कर दिया, तो मेरे यहाँ से जितने भी जर्म्स निकले हैं वो इस एनवायरमेंट में जाएंगे, और अगर आप उस एनवायरमेंट में हो तो डेफिनेटली इट विल हार्म यू, है ना, वो आपको हार्म कर देगा, ठीक है। तो एयर के थ्रू ये जो डिजीजेस हैं, कफ है, स्नीज है, इनके जो जर्म्स है वो एयर के थ्रू फैलते हैं, है ना, वाटर के थ्रू, अगर पानी कंटामिनेटेड है ना, और वो पानी आपने पी लिया, वो खाना आपने खा लिया, तो आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, या फिर आप किसी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, जो पर्सन अनहेल्दी है, जो पर्सन बीमार है, तो उसके थ्रू भी आपको डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब मान लो कि मैंने ये पेन छुआ और मुझे बहुत तेज जुकाम है ना, मैंने ये पेन छू लिया, मैंने यहाँ पे बहुत सारा कुछ कुछ तो लिख दिया, अब आप आए, ठीक है, आपने भी ये पेन टच कर लिया, अब मेरे जो बॉडी के जर्म्स थे ना वो इस पेन पे आ गए हैं, है ना, और अब क्योंकि आपने ये पेन टच कर लिया तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के थ्रू आप भी बीमार पड़ गए हो, चपेट में आ गए हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा वेक्टर एंड मस्कीटोज फ्लाई। अब ये वेक्टर एंड मस्कीटोज फ्लाई क्या है बेटा, देखो आपको पता है कि जो ये मस्कीटोज होते हैं, ये जो फ्लाइज होते हैं, है ना, ये गंदगी में बैठते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं डिजीजेस को, ठीक है, ये इस तरीके से डिजीजेस को ट्रांसमिट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर, जो ये डिजीजेस पहुंचाने का काम करता है, जो कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये है हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो फैलते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देखो नाम से पता चल रहा है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। एंड कॉज बाय, अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चलो ठीक है, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलेगा, लेकिन होता कैसे है, जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, गंदगी में रह रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम नहीं, है ना, फिक्स टाइम नहीं है, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, पुअर डाइट की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से बीमार पड़ते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर एनवायरमेंट फैक्टर। देखो एक बात मुझे आपको बतानी है कि एनवायरमेंट फैक्टर का मतलब ना सिर्फ आप हमेशा ये मत सोचना कि भाई हमारे आसपास गंदगी है, ठीक है, कूड़ा कबाड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, तो ये हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है एंड इसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जो हमको दिखती नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एंजाइटी के बारे में, ठीक है, तो ये एंजाइटी ऐसे नहीं है कि बाहर कचरा पड़ा हुआ है तो हमें भाई एंजाइटी हो जाएगी, इधर कूड़ा पड़ा हुआ है हमें एंजाइटी हो रही है, नहीं,
एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, इससे भी बहुत 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 फर्क पड़ता है। अगर आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कुछ कुछ एक दूसरे को बोलते ही रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, कभी किसी को किसी को अप्रिसिएशन नहीं देते हैं, ठीक है, हमेशा उसको बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो भी वो इंसान, उसको बुखार नहीं होगा, उसको खांसी नहीं होगी, उसको जुकाम नहीं होगा, बट उसको अंदर ही अंदर ना एक तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, दूसरा एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से डिजीज है, और ये बुखार खांसी जुकाम इन सबसे बड़ी डिजीज है, ठीक है, जो किसकी वजह से फैलता है, ये हमारे एनवायरमेंट की वजह से फैलता है। तो रेदर देन कि हम ये सिर्फ कूड़े कचड़े पे ध्यान दें, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, वो हमको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, है ना, आपके आसपास कितनी शांति है या फिर कितने चिल्लम चिल्ली एक दूसरे को बैड वर्ड्स बोले जा रहे हैं, इससे दिमाग को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ठीक है भाई वो अपना लड़ रहे हैं ना, अपना कर रहे हैं, मेरे को कोई थोड़ी कुछ बोल रहा है ना, लेकिन धीरे 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 आपको भी उसी चीज की आदत हो जाएगी, है ना, और फिर जब लोग आपको भी बोलेंगे ना वही सेम चीजें, तो आप बोलोगे हाँ ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है, लेकिन एक वक्त आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप वो चीज डिजर्व नहीं करते थे, बट ड्यू टू योर एनवायरमेंटल कंडीशन आपने वो चीज अडेप्ट कर ली, एंड अब आपको एंजाइटी है, बहुत सारी डिजीजेस है, ठीक है। सो प्लीज इनसे भी हमको बचना चाहिए, ठीक है, यही बात मुझे आपको बतानी थी। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अभी मैंने बता दिया बहुत डिटेल में, प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान रखें, कूड़े कबाड़े के अलावा भी ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, है ना, जो आपको हमेशा बुरा बुरा बोलेंगे, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यू आर बेस्ट, बस आपको इतना पता होना चाहिए, यू आर बेस्ट, यू आर डूइंग गुड, और कोई आपके बारे में केयर नहीं करता तो उनके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है, चलो गुड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, ठीक है, वो कैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती है, बेसिकली वो तो फैलता नहीं है ना, डायबिटीज, कैंसर, एस्मा, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, तो ये हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, बट ये डिजीज है, ठीक है। मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर क्रॉनिक डिजीज, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले डिजीजेस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, तो भाई आपको भी पता है कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज है तो उनको डायबिटीज हुए 10 साल हो गए होंगे, और जब तक उनकी लाइफ है तब तक उनको डायबिटीज है ना। कैंसर की बात करें तो कैंसर का भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, लोगों को बहुत लंबे टाइम तक कैंसर रहता है, एस्मा है, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम है, तो ये सब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये ऐसे डिजीजेस हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस हैं ये। नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, तो डिजीजेस है किसकी वजह से फैलता है, सिम्टम्स क्या है, एंड प्रिवेंशन, हम इसको कैसे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस से होता है, सिम्टम्स क्या है, कफ एंड फीवर, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हैंड वॉश करो, हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है। चिकन पॉक्स के बारे में बात करें तो ये भी वायरस से फैलता है, सिम्टम्स क्या है, रैशेस है, ब्लिस्टर्स है, एंड दूर रहो सबसे, ठीक है, और वैक्सीनेशन लो, ठीक। फिर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, क्रोनिक कफ एंड फीवर जैसा आपको फील होगा, ठीक है, बचना कैसे है भाई इससे, हाँ बचना कैसे है इससे, तो वैक्सीनेशन लो और मास्क लगा के रहो, ठीक है, वैक्सीनेशन एंड मास्क, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा कि जो डिजीजेस हैं, ठीक है, वाटर एंड फूड से किस टाइप की डिजीजेस फैलते हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा कोलेरा। कोलेरा किसकी वजह से फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। प्रिवेंशन कैसे करें, बॉइल्ड वाटर पियो और साफ सफाई रखो अपने आसपास, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में, तो टाइफाइड भी हमारा बैक्टीरिया से ही फैलता है। क्लीन फूड खाना है और वैक्सीनेशन लेना है अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो। हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करें तो ये वायरस से फैलता है, ठीक है, साफ पानी पीना है एंड वैक्सीनेशन लेना है, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान देना है कि कौन सी डिजीजेस किससे फैलती है एंड कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। नाउ वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में बात करते हैं, बेसिकली जो पानी से डिजीज होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मलेरिया है ना, मस्कीटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, एंड प्रिवेंशन कैसे है, नेट लगा के सो, है ना, या फिर मस्कीटो रेपेलेंट्स लगा लो अपनी बॉडी पे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम डेंगू के बारे में, तो डेंगू भी मस्कीटो से ही होता है। प्रिवेंशन
खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, आसपास कहीं पे भी अगर जमा पानी है, रुका हुआ पानी है, तो उसको फटाफट से क्लीन करा दो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? तो इससे आप खुद को सेव कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम और डिटेल में, जैसे भी हमने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ा, वैसे ही हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ तो डिफिशियंसी डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल में हमारा डिफिशियंसी डिजीज भी आता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज? किसी की कमी हो जाने की वजह से अगर हमारी बॉडी में डिजीज होता है ना, किसी की कमी हो जाने की वजह से अगर हमारी बॉडी में डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि न्यूट्रिशन की वजह से हमें किस किस टाइप के डिजीजेस होते हैं, ठीक है? न्यूट्रिशन की वजह से हमें किस किस टाइप के डिजीजेस होते हैं उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो, सो कॉज बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे स्कर्वी है, एनीमिया है, गोइटर है। स्कर्वी हमें विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है? स्कर्वी हमें किसकी कमी से हो जाता है बेटा? विटामिन सी की कमी से हो जाता है। एनीमिया के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो हमें एनीमिया हो जाता है। गोइटर के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हमें आयोडीन की कमी है हमारी बॉडी में, ठीक है? अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो हमें गोइटर हो जाएगा ना, स्वेलिंग नेक हो जाता है, ठीक? नाउ लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करें, भाई हमारा लाइफस्टाइल खराब है तो उसकी वजह से किस किस टाइप की डिजीजेस हम फेस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सो वन इज ओबेसिटी, डायबिटीज हो सकता है, ओबेसिटीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर है। बचे कैसे? बैलेंस डाइट लो, एक्सरसाइज करो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, ठीक है? बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज दी की, ठीक है? तो इससे आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है? नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज के बारे में बात करेंगे। अब भाई प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, हम क्यों चाहेंगे कि हम बीमार पड़ जाए? हाँ, आप बताओ, क्या आप चाहोगे कि आप बीमार पड़ जाओ? सोच के बताना, क्या आप चाहोगे कि आप बीमार पड़ जाओ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप बीमार पड़ जाओ, है ना? क्योंकि हमें देखो पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही प्रिवेंशन कर लो भाई, क्योर से तो बेटर ही है। भाई बीमार पड़ रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप पहले से ही सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, ठीक है? तो आपको अपना सराउंडिंग क्लीन रखना है विद टॉक्सिक पीपल एंड विद दीस कूड़ा कबाड़ा, ठीक है? पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहाना धोना करना है भाई, ठीक है? अच्छे से नहाओ, साबुन लगा के नहाओ, डेली नहाओ, ठीक है? अगर आप बीमार हो तो वैक्सीनेशन करवा लो भाई, ताकि आप भी सेफ रहो, आपके साथ वाला भी सेफ रहे, है ना? सेफ वाटर एंड फूड, अच्छा खाना पीना खाओ, ठीक है? हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, इन्हीं सबसे आपकी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है? नाउ इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, इम्यूनिटी के बारे में। सो देखो, इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे, है ना? लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो हर बार आपको हल्की सी आपका अगर जगह भी चेंज होती है तो आपको सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? आप अच्छा खाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? सो द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी, है ना? नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट इन सिंस बर्थ, तो ये बर्थ से ही हमारी बॉडी में होता है भाई कि हम ना कुछ चीजों को मतलब बीमार नहीं पड़ते, हमारी इम्यूनिटी जो है हमको बचा लेती है उससे, ठीक है? कुछ होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जैसे कि हमने वैक्सीनेशन ले लिया, हमें पता है कि भाई हम अगर वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, तो डिजीज आने से पहले ही हमने उसको क्या कर लिया? क्योर कर लिया। तो उसने हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बना दी कि अगर वो वाला डिजीज आता है तो हमें उससे कैसे फाइट करना है, ये हमारी बॉडी को पहले से ही पता है। तो कुछ इम्यूनिटीज हमें बाय बर्थ मिलती है एंड कुछ इम्यूनिटी हम इनहेंस कर सकते हैं वाइल वैक्सीनेशन, ठीक है? आया आया आया। नाउ नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन। क्या होता है भाई? वैक्सीन आपने बचपन में ली होगी ना, बहुत सारी वैक्सीन ली होगी, ठीक है? तो अभी देखो पोलियो के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है? पोलियो हो गया, टिटनस का आप इंजेक्शन लेते हो, है ना? तो ये सारी की सारी क्या है? वैक्सीन ही तो है। और वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट ट्रेट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द फाइट स्पेसिफिक डिजीज। तो इम्यून हमको कुछ एक स्पेसिफिक डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, बचाता है। अभी हमें डिजीज हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं, वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो हम उस डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है? मेड फ्रॉम वीकेंड और द डेड पैथोजेंस कैसे बनता है वो?
यस, उसी डेड पैथोजन से वो वैक्सीन बनाई जाती है। जैसे कि प्रिवेंशन सीरियस डिजीज लाइक पोलियो है, मिसल्स है, टिटनस है, हेपेटाइटिस है, तो इन सब की वैक्सीन होती है। किसने डिस्कवर की थी भाई? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। सो डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की डिस्कवर की थी, है ना। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली एंड वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, ठीक है। ये जो वैक्सीन है ये आप पहले लगाना तो आपकी बॉडी को वो क्या कर लेगा? प्रिवेंट कर देगा। अगर आपको हो जाता है, ठीक है, ये बीमारियां हो जाती हैं, आप उसके बाद वैक्सीन कराते हैं तो वो क्योर नहीं कर सकता। प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों बहुत अलग चीजें हैं, है ना। प्रिवेंशन कोई चीज होने से पहले आप कर रहे हो, एंड क्योर अगर कोई आपको चीज हो जा रही है आप उसके बाद कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्योर, ठीक। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो बीमार तो हो गए, हमें वैक्सीन लेना है, हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स हम कब लेते हैं? यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड हमको कोई डिजीज होता है, हमको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन दैट केस हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वायरसेस से रिलेटेड अगर हमको कोई डिजीज होती है, हमको कोई परेशानी होती है, तो उस केस में एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान देने वाली है, ठीक है। सो इफेक्टिव अगेंस्ट टीबी एंड टाइफाइड, नॉट इफेक्टिव फॉर कोल्ड एंड फ्लू। क्यों? क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू तो वायरस से होता है, ठीक है। आया समझ में? नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो क्या है यहाँ पे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा कंडीशंस वेयर बैक्टीरिया स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स। मतलब हमने एंटीबायोटिक ले लिया है ना, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है ना। सो कॉजेस क्या है? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, भाई आपने बहुत ज्यादा ओवर यूज ले लिया, या फिर आपने इनकम्प्लीट कोर्स किया तो उस केस में भी एंटीबायोटिक अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूजिंग एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आपको जरूरत नहीं थी बट फिर भी आपने एंटीबायोटिक ले लिया तो उस केस में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उस केस में भी दिक्कत हो जाती है। नाउ प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। सो यूज एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब, अपने आप से नहीं ले लेना है, दवाई के शौकीन नहीं बनना है, ठीक है। कंप्लीट फुल कोर्स, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको एंटीबायोटिक लेनी है तो जितने दिन का उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, जितने टाइम का उन्होंने कहा है, आपको वो फुल कोर्स करना है, ठीक है। एंड अवॉइड अननेसेसरी यूज, फालतू की चीजें नहीं खानी है, फालतू के एंटीबायोटिक्स नहीं खाने हैं जब तक डॉक्टर ना कहे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। कुछ एक वन लाइनर है जो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं। हेल्थ इंक्लूड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। कोई भी पर्सन हेल्दी कब होगा? जब वो मेंटली, सोशली एंड फिजिकली फिट होगा, ठीक है। वैक्सीन्स हेल्प प्रिवेंट डिजीज नॉट क्योर देम, वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन के लिए होता है, क्योर के लिए नहीं होता। एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज पे ही एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। क्लीन एनवायरमेंट रिड्यूस डिजीजेस स्प्रेड, अगर हमारा एनवायरमेंट क्लीन होगा तो हम बहुत तरीके की बीमारियों से बच जाएंगे। एंड लाइफस्टाइल डिजीज आर इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर हैबिट्स, ठीक है। हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि हम अगर हमारा हैबिटेट्स जो है, हमारी जो हैबिट्स है बेसिकली, वो अगर अच्छी नहीं होगी तो, ठीक है। हम 12-12 बजे उठ रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक फोन चला रहे हैं, तो दीज आर दी बैड हैबिट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है वो अफेक्ट होता है। सो हमने आधे घंटे में ये पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है समाप्त। एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग है नो डाउट, एंड आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस मैम हमारा ये डाउट रह गया है, सो हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ओके। एंड आपको सीक्वेंस वाइज चलना है या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट हो तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं कि भाई अब डाउट नहीं है ना, अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो ये सब कब होगा? जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस मैम इस टॉपिक में डाउट है, ये वाली चीज हमको समझ में नहीं आ रही है। मैं आप सबके कमेंट का आंसर करती हूँ, ठीक है, जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं, तो आप भी कमेंट करना मत भूलना। कोई सा भी डाउट हो, चाहे डाउट हो या फिर लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।